नमस्कार, न्यूज वन इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा त्रिपाठी और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। आपको बता दें कि यूपी में अलग अलग 4 जिलों में आज दुखद खबर सुनने को मिली है। कुशीनगर में शादी की रस्म के दौरान बड़ा हादसा हो गया, जहां कुएं में गिरने से 14 महिलाओं की मौत हो गई। वहीं मुजफ्फरनगर में 2 स्कूल बसों में जोरदार टक्कर हो गई, जिसमें 6 से ज्यादा छात्र जो हैं वो घायल हो गए और 2 को मेरठ रेफर किया गया है। जबकि उन्नाव में एक तेज रफ्तार ट्रक ने 16 बारातियों को रौंद दिया, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई और 14 लोग घायल बताए जा रहे हैं। वहीं अगर चौथी खबर की बात करें तो अमेठी में तिलक समारोह में खाना बनाने आए युवक के ऊपर दीवार गिरने से उसकी मौत हो गई। इस हादसे में 2 लोग घायल भी हो गए हैं। तो आज का दिन बेहद दर्दनाक भरा निकला है। आज के दिन कई हादसे, लगातार 4 हादसे आपको हमने बताए हैं जो आज हुए हैं, और ये चारों तस्वीरें आप देख रहे हैं कुशीनगर, मुजफ्फरनगर, उन्नाव की, जहां पर ये हादसे हुए हैं। अमेठी में भी हादसा हुआ और इन हादसों में कई लोग घायल हुए हैं और कई लोगों की मौतें भी हो गईं। कुशीनगर में शादी की रस्म के दौरान बड़ा हादसा हो गया, जहां कुएं में गिरने से 14 महिलाओं की मौत हो गई। नेबुआ नौरंगिया इलाके में शादी से पहले हल्दी की रस्म के दौरान कुएं में गिरने से 14 महिलाएं समेत एक बच्ची की मौत हो गई, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। हादसे की जानकारी होने पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दुख जताया। आपको बता दें कि हल्दी की रस्म हिंदू धर्म के अनुसार कुएं में हो रही थी और इसी रस्म के दौरान जो स्लैब थी कुएं की वो टूट गई और कई महिलाएं उस पर खड़ी थीं और अचानक स्लैब के टूटने से कुछ पानी जो था कुएं में ज़्यादा ही था, उसकी वजह से यह हादसा हुआ। कुएं में ज़्यादा पानी होने की वजह से किसी को भी बचा पाना बहुत मुश्किल हो गया। अफरा तफरी का माहौल वहां पर बन गया। लोगों ने पुलिस और एम्बुलेंस को मामले की सूचना दी। मौके पर कमिश्नर रवि कुमार एनजी वहां पर पहुंचे, एडीजी जोन अखिल कुमार पहुंचे और गोरखपुर और जिला अधिकारी जो हैं वो वहां पर पहुंचे। कुशीनगर एस राजलिंगम भी घटनास्थल पर पहुंचे और उन्होंने जायजा लिया। तमाम बड़े अधिकारियों का यहां पर जमावड़ा लग गया। सभी ने वहां पर पहुंचकर लोगों को बचाने की कोशिश की, लेकिन इसके बाद भी 14 महिलाओं की इस हादसे में मौत हो गई। आपको बता दें कि जिला प्रशासन ने मृतकों के परिवार को 4-4 लाख रुपए की राहत राशि देने का भी ऐलान किया है। तो शादी समारोह में खुशी का माहौल था और उस दौरान ये बड़ा हादसा हो गया, जिससे पूरा जो माहौल था वो गमनुमा हो गया। हादसा होने के बाद वहां पर हड़कंप मच गया। पुलिस को मामले की सूचना दी गई और सूचना मिलते ही तमाम आला अधिकारी मौके पर पहुंचे पुलिस बल के साथ और उनको बचाने की कोशिश की गई। हालांकि पानी कुएं में ज्यादा होने की वजह से लोगों को, महिलाओं को नहीं बचाया जा सका। और कुशीनगर का ये पूरा मामला, गांव है, इसमें परमेश्वर कुशवाहा जी के यहाँ शादी का कार्यक्रम था। उसी में कुएं पे एक रस्म के लिए गांव की महिलाएं इकट्ठा हुए थे, उनके परिवार के और कुछ अन्य महिलाएं थीं, वो इकट्ठा हुए थे। करीब 8:30 के आसपास ये दुखद और दर्दनाक घटना घटी है। जिस कुएं का एक कार्यक्रम हो रहा था, वो कुआं पे का जो स्लैब हो टूट के हट गया। वहाँ पे जितने लोग थे वो सीधे सीधे कुएं में चले गए और इस सूचना को प्राप्त होकर स्थानीय लोग और स्थानीय पुलिस को जैसे ही सूचना मिली है तो त्वरित कार्रवाई करते हुए उन्होंने जितना संभव हो सका स्थानीय प्रयासों से उन लोगों को निकाला और उनको तत्काल अस्पताल भेजा गया है। अभी तक की सूचना के अनुसार करीब 13 लोग मिले हैं अभी तक के सर्च ऑपरेशंस में, और 13 ही दुखद बात है कि जिन सभी की डेथ हो गई हैं और सभी महिलाएं बताई जा रही हैं। जो अन्य सहायता की कार्रवाई है उस पर जिला प्रशासन लगा हुआ है और कर रहा है। अमरोहा में चुनावी भागदौड़ के बाद डीएम जो हैं वो कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। जिलाधिकारी सहित जिले में 4 कोरोना के मरीज मिले हैं। डीएम बीके त्रिपाठी को कराया गया है इसके बाद होम आइसोलेट और उनके संपर्क में आने वाले सभी लोगों के सैंपल जांच के लिए लिए गए हैं। आपको बता दें कि चुनाव के बाद उनकी तबीयत अचानक खराब हुई थी और जिसके बाद उनका एंटीजन टेस्ट कराया गया था, जिसमें वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। आपको बता दें कि जिला सर्विलेंस अधिकारी डॉक्टर सतपाल सिंह ने इस मामले की जानकारी दी है। तो डीएम जो है वो कोरोना संक्रमित पाए गए हैं और उनका जो टेस्ट है वो पॉजिटिव आया है। चुनाव के बाद उनकी तबीयत खराब होने लगी थी, जिसके बाद उन्होंने
कोरोना की जांच कराई और कोरोना की जांच जो रिपोर्ट है वो पॉजिटिव आई है। फिलहाल उनको होम आइसोलेशन में रखा गया है। उनके अलावा 4 और जिले में 4 और अन्य लोग जो हैं वो भी पॉजिटिव कोरोना से पाए गए हैं। तो चुनावी भागदौड़ के बीच जो डीएम है उनकी तबीयत खराब हो गई थी और इसके बाद टेस्ट में उनकी जो रिपोर्ट है वो पॉजिटिव आई है। फिलहाल डीएम को आइसोलेशन में रखा गया है और उनके संपर्क में आने वालों का भी टेस्ट कराया जा रहा है। अमेठी में बीती रात तिलक समारोह में खाना बनाने आए एक युवक पर दीवार गिर गई जिससे उसकी मौत हो गई। इस हादसे में 2 अन्य लोग भी घायल हो गए। आपको बता दें कि खाना बनाकर पीड़ित दीवार के पास सोने के लिए लेट गया था। इसी बीच अचानक जो कच्ची दीवार थी वो भरभराकर गिर गई जिसमें दबकर युवक की मौत हो गई और अन्य 2 लोग भी उसी हादसे में घायल हो गए। ये पूरा मामला गौरीगंज कोतवाली क्षेत्र के पचेरी गाँव का बताया जा रहा है, जहाँ तिलक समारोह का कार्यक्रम था और इस कार्यक्रम में खाना बनाने आया जो युवक था वो इस दीवार के गिरने से उसकी मौत हो गई और 2 लोग घायल हो गए जिनको अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। अमेठी का पूरा मामला है, एक की मौत हो गई है इस मामले में और 2 घायल। एआईएमआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी पर हमला करने वालों के परिवार से यूपी सरकार के राज्य मंत्री पंडित सुनील भारद्वाज भराला ने मुलाकात की। राष्ट्रीय परशुराम परिषद के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल ने मुलाकात की। राज्य मंत्री सुनील भारद्वाज ने कहा कि ओवैसी पर हमले के मामले में दोनों बच्चे जो हैं वो निर्दोष हैं और उन्हें फंसाया गया है। राज्य मंत्री ने दोनों परिवारों से मुलाकात की और उनको कहा परिवारों को पर्याप्त सुरक्षा देने की मांग की है उन्होंने। इसके साथ ही कहा कि चुनाव के बाद मामले को गंभीरता से देखा जाएगा और इसकी गंभीरता से जांच की जाएगी। तो असदुद्दीन ओवैसी पर हमले का ये मामला जिसमें जो 2 बच्चे हैं उनके परिवार से मिलने के लिए मंत्री पहुंचे थे, जहां उन्होंने मंत्री ने उनके परिवार से मुलाकात की और कहा कि चुनाव के बाद मामले को गंभीरता से लिया जाएगा, इसकी जांच की जाएगी। नगर में ये दुरई गांव में अपने सचिन शर्मा और दूसरे एक शुभम 2 अपने लोगों को अभी जो विगत दिनों में एक हमला समाचार पत्रों में और टेलीविज़न के माध्यम से जानकारी मिली थी कि हमले में उन दोनों को नाम दर्ज करके जेल भेजा गया है। उसको लेकर के राष्ट्रीय परशुराम परिषद के हमारे प्रदेश के पदाधिकारी और जिलाध्यक्ष परशुराम स्वाभिमान सेना के सभी संगठनों के उनका एक अनुरोध था कि आप उस परिवार में आकर के उनकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और निर्दोषों को इनको जांच करा करके उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। उसको लेकर के हम यहाँ आज उस परिवार में उनके माता पिता और उनके भाई से मिले थे आकर के और उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि ये अभी संदिग्ध है कि वो घटना में थे नहीं थे। उसको पुलिस ने उठाया तो उस सारी बात को लेकर के जो एआईआई के जो अध्यक्ष हैं और सांसद हैं उस पर जो हमला है तो वो लगातार जो एक बहुत कटुर भाषा और जो आक्रामक और सबको गाली देने का काम कर रहा था, तो उस पर क्या ये आवश्यक नहीं है कि इनको वो बच्चे थे नहीं थे, तो जांच करने पर पता लगेगा। हमने परिवार से स्पष्ट रूप से कहा राष्ट्रीय परशुराम परिषद उनकी जो है और परशुराम स्वाभिमान सेना उनकी पूरी तरीके से पैरवी करेगी और उनकी जांच कराई जाएगी और उस पर हम उनको सहयोग करेंगे और ये जो है निश्चित रूप से दूध का दूध और पानी का पानी होगा। हाँ, तो वो सब निष्पक्ष जांच का प्रकरण है। उसके कहने से कौन है क्या है वो सारा जांच होनी चाहिए। हम भी उस बात को कह रहे हैं कि वो निर्दोषों को नहीं फंसाना चाहिए। और अब मुजफ्फरनगर से बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि 2 स्कूल बसों में जोरदार टक्कर हो गई और हादसे में 6 से ज्यादा छात्र जो हैं वो घायल हो गए। 2 को मेरठ में रेफर किया गया है। नगर कोतवाली क्षेत्र के बुड़ाना मोड़ पर यह हादसा हुआ है जिसमें जो है बच्चे 2 जो हैं उनको मेरठ रेफर कर दिया गया है। 6 जो छात्र थे वो घायल हो गए हैं। 2 स्कूल बसों की जोरदार टक्कर। मुजफ्फरनगर से ये खबर आपको बता रहे हैं। देखिए, आज सुबह बिना बाईपास के पास 2 स्कूली
बसों का, जिसमें एक बस थी और एक मिनी वैन थी बेसिकली, और एक मैजिक टाइप की गाड़ी थी। इन दोनों का एक्सीडेंट हुआ जिसमें 2 अलग-अलग स्कूल के बच्चे थे। उसमें से 4 बच्चे ऐसे हैं जिनकी हालत नाज़ुक है। उनको मेरठ अलग-अलग हॉस्पिटल्स में रेफ़र किया गया है। सभी एम्बुलेंस के साथ हमने प्रिकॉशनरी तौर पे अपनी एस्कॉर्ट लगाई है थानों की, और मेरठ पुलिस से भी बात की है ताकि वो एम्बुलेंसेस कहीं जाम में ना फंसें और बच्चों को तत्काल जो भी चिकित्सीय सुविधा मिलनी चाहिए वो तत्काल उनको मिल सके। और इसके अलावा मौके पे पुलिस मौजूद है, सारी चीज़ें हम लोग करवा रहे हैं। बट फ़िलहाल हमारी प्रायोरिटी यही है कि उन बच्चों को मेडिकल की जो भी केयर चाहिए मेरठ में जहाँ भी वो वहाँ पहुँच जाएँ। सभी एम्बुलेंसेस मुजफ्फरनगर से मेरठ के लिए निकल गई हैं। और अब खबर उन्नाव से है, जहां पर ट्रक ने 16 बारातियों को रौंद दिया। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई और 14 लोग जो हैं वो गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनको सीएचसी से जिला अस्पताल में रेफर किया गया। 6 की हालत अभी नाजुक बनी हुई है। जिला अस्पताल में इन सभी का इलाज चल रहा है। और हादसे से बारातियों में कोहराम मच गया। जश्न का माहौल मातम में बदल गया। साफीपुर कोतवाली के अटवा गांव के सामने ये हादसा हुआ और हादसे में 16 बारातियों को ट्रक ने रौंद दिया, जिससे जो खुशनुमा माहौल था उसमें गम और मातम छा गया। 14 लोग इसमें घायल हो गए, 2 की मौत हो गई। जो घायल हैं उनको जिला अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। सभी का इलाज चल रहा है। उन्नाव का ये पूरा मामला। गाजियाबाद की डासना जेल में जेल प्रीमियम लीग के 10वें सत्र का समापन हो गया है। पिछले एक महीने से ये लीग जो है इसमें कई खेलों को शामिल किया गया था और ये चल रही थी, जिसमें क्रिकेट, वॉलीबॉल, फुटबॉल समेत कई खेलों में कैदियों ने हिस्सा लिया। जेल अधीक्षक आलोक कुमार सिंह ने कहा कि खेल के जरिए कैदियों के शारीरिक और बौद्धिक विकास को आगे बढ़ाने के लिए लीग का आयोजन किया गया। लीग में विजेता उपविजेता टीम को आशियाना रिया में सौजन्य से गौरव शर्मा की ओर से प्रशासन ने मेडल और शील्ड देकर सम्मानित किया। गत 1 माह से जेल प्रीमियर लीग का आयोजन किया गया था। इसमें कई प्रकार की प्रतियोगिता का आयोजन था। क्रिकेट, वॉलीबॉल, शॉटपट और ऊंची कूद, लंबी कूद, शतरंज, बैडमिंटन, ये कई प्रकार की प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया था। इसमें जो अंदर अलग अलग अहाते बैरक हैं उनके हिसाब से टीम बनाई गई थी और वही उन्हीं बंदियों ने जो टीम थी, जो विभिन्न टीमें बनाई थी, उनके द्वारा ये इसमें सहभागिता की गई और इसको आज। और अब खबर बरेली से। लूट के दौरान सराफा व्यापारी की हत्या का मामला सामने आ रहा है। आपको बता दें कि 5 लाख कैश, 15 लाख के जेवर लूट कर बदमाश फरार हो गए। सराफा व्यापारी की हत्या से स्थानीय लोगों में रोष का माहौल है। घर में अकेला रहता था व्यापारी और मामले की जांच में फिलहाल पुलिस जुटी हुई है। बहेड़ी थाना क्षेत्र के रामलीला मोहल्ले का पूरा मामला है, जहां पर एक सराफा व्यापारी की हत्या की गई है। बदमाशों ने सराफा व्यापारी की हत्या कर दी और इस मामले से जो स्थानीय लोग हैं उनमें गुस्से का माहौल है। और आपको बता दें कि ये जो व्यापारी है ये घर में अकेले रहता था। तो फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।